साथियों नमस्कार। संध्या काल का समय नरसिंह देवता जोशीमठ के मंदिर में। यह मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान को समर्पित है। यह मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन निवास माना जाता है। इस मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है वो बहुत ही अलौकिक है। नरसिंह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के जोशीमठ पूर्व जिस नाम था इसका ज्योतिर्मठ में स्थित है। यह अलकनंदा नदी के तट पर बसा है और बद्रीनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ स्थापित मूर्ति भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की है। अर्धमानव अर्धसिंह का रूप। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में जब भारी बर्फबारी होती है, वहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के इसी मंदिर में, नरसिंह मंदिर में की जाती है। इसलिए इसे बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास भी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं मंदिर, और चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और मंदिर में विराजमान मूर्ति भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया। किंवदंती में कहा जाता है कि मूर्ति का बायां हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। साथियों, विश्वास है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम के मार्ग में स्थित पर्वत नार और नारायण एक ही हो जाएंगे और बद्रीनाथ का पूजा भव्य नीलकंठ पर्वत की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। इसके बारे में पौराणिक कथा है साथियों कि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, आधा मानव आधा शिव के रूप में। कहा जाता है कि यहीं देवी शक्ति इस स्थान पर भी नरसिंह रूप में पूजित है। ऐसा भी माना जाता है कि नरसिंह देवता के द्वारा हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध करने के बाद जब वो शांत रूप में हुए थे, तो उन्होंने यहीं पर आकर के अपना स्थान बनाया था। मंदिर आप देख पा रहे हैं, पर्वत ये पत्थर की नक्काशीदार कलाकृतियों से सजा है। मुख्य गर्भगृह में नरसिंह भगवान की मूर्ति के साथ भी बद्रीनारायण, उग्र नरसिंह, चक्र नरसिंह और गरुड़ जी की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर परिसर अत्यंत शांत, पवित्र और देवभूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान की पूजा यहीं की जाती है। बसंत पंचमी और नरसिंह जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव और धार्मिक आयोजन होते हैं। जोशीमठ आने वाले हर तीर्थ यात्री के लिए यह मंदिर आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से औली, तपोवन और विष्णुप्रयाग जैसे दर्शनीय स्थल भी पास ही हैं। यह रही आपकी भक्ति और ऐतिहासिक भावों से जो भरी हुई जो भावनाएं हैं, वो यहाँ पर लोग समर्पित करते हैं। इसी के संदर्भ में एक स्वरचित कविता मैं सुनाना चाहूँगा। देवभूमि की गोद में अलकनंदा के पास जोशीमठ में बसता है विश्वास का प्रसार, विश्वास का प्रकाश। पत्थरों की गोद में गूंजता दिव्य नाम नरसिंह भगवान का अनुपम है धाम। आदि शंकर ने साधा ज्योतिर्मठ का योग, ज्ञान और भक्ति का यहाँ मिला संयोग। शीत ऋतु में जब बद्री बर्फ में सो जाए, जोशीमठ का नरसिंह प्रभु की ही पूजा जाए, प्रभु ही पूजा जाए। अर्ध स्य अर्ध मानव रूप अद्भुत गंभीर, दुष्ट दमन कर भक्त का करते हैं तीर पीर। प्रहलाद के विश्वास की गाथा यहाँ झरे, भक्त हृदय के आज भी नरसिंह नित्य बसे।
किंवदंती कहती यहाँ गूढ़ एक रहस्य बाएं हाथ का पतलापन छिपाए भविष्य, जिस दिन टूटेगा वह पर्वत होंगे एक, नार नारायण मिलेंगे बद्री होगा अनेक। मंदिर का हर पत्थर बोले इतिहास सदियों के, जग में जगा आस्था का प्रकाश, गरुड़ संग श्री हरि विराजे उग्र रूप में राम, जोशी मठ का यह मंदिर हर भक्त का धाम। बसंत में खिलती भक्ति बजते शंख सुर, हर मन होता निर्मल मिटते पाप गुरूर, नरसिंह जयंती का दिन उत्सव सा बन जाए, हर आँख में दीप जले हर दिल गुनगुनाए। ये नरसिंह जोशी मठ के रखो हमारी लाज, हे नरसिंह जोशी मठ के रखो हमारी लाज, भक्त बने हम सदा तुम्हारे यही रहे आवाज़। श्यासी शक्ति दो प्रभु मानव सा हृदय, तुमसे ही आरंभ है तुमसे ही सृज निधय, तुम्ही से ही सृज निधय। जय नरसिंह देवता की जय। तो साथियों, यह था नरसिंह देवता का मंदिर जो जोशी मठ में के बाद शीतकालीन में उनका निवास स्थान और नरसिंह देवता का ये मंदिर आप देख पा रहे हैं। भक्त लोग भी आते हैं और ये सुंदर सा भव्य सजाया गया है। आप एक बार देखिए, अंधेरा हो गया है सायंकालीन, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और अलकनंदा नदी यहाँ पर बहती है और आप देख पा रहे हैं भक्तजन अंदर। मेरे परिजन भी अंदर बैठ करके ये दिखा पा रहा हूँ आपको, दिखाने का ये बैठे हैं भक्ति भाव में। जय हो भगवान श्री नरसिंह देवता की जय। आप सब भक्त लोगों की मनोकामना पूरी हो, ऐसी विश्वास और विश्वास के साथ